हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका अपने इस YouTube चैनल में। और आज हम लेकर के आए हैं फिजिक्स के एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक जिसका नाम है विस्थापन। और अगर हम इस विस्थापन की बात करें तो ये बहुत ही सिंपल टॉपिक है। और जितना हम इसको सिंपल कह सकते हैं उतना ही ये जबरदस्त टॉपिक भी है, क्योंकि विस्थापन से हर एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ही लिए जाते हैं। तो मैं विस्थापन से रिलेटेड जितने भी थ्योरी हो सकते हैं या फिर इससे जो न्यूमेरिकल्स एग्जाम में पूछे जाते हैं उन सारे क्वेश्चन पर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं कि जो विस्थापन होता है, विस्थापन मीन्स दूरी ही है। विस्थापन कोई अलग चीज नहीं है तो दूरी। लेकिन यह दूरी किसी न किसी एक निश्चित दिशा में तय की गई होती है। जैसे हम मान लें, अगर हम आपको कह दें कि एक व्यक्ति है जो पूर्व दिशा की ओर 10 मीटर की दूरी तय करके आया है, सिर्फ पूर्व दिशा की ओर चला है, 10 मीटर की दूरी पूर्व दिशा की ओर तय किया है, तो उस व्यक्ति के द्वारा तय की गई दूरी जो होगा वह भी 10 मीटर होगा। और उस व्यक्ति के द्वारा तय किया गया विस्थापन जो होगा वह भी 10 मीटर ही होगा। जैसे मान लीजिए हम कहें कि एक बालक है, 5 मीटर दौड़ा आगे की ओर, अब 5 मीटर दौड़कर वापिस आ गया, तो उस केस में हम कह सकते हैं कि उस बालक के द्वारा तय की गई जो दूरी है वो तो 5 + 5 हो गया, मतलब 10 मीटर हो गया। लेकिन वह बालक 5 गया और 5 वापस लौट गया उसी रास्ते से, तो उसका विस्थापन क्या हो गया? 0 हो गया। जैसे कोई आपसे अगर पूछ ले कि आप मान लीजिए अपने घर से कहीं जाते हैं और आपसे अगर कोई पूछ ले कि बताइए आपने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया है, तो आप उस इंसान को यह कह सकते हैं कि विस्थापन को हम परिभाषित नहीं कर सकते हैं, क्योंकि विस्थापन यह कहता है कि व्यक्ति चले लेकिन किसी निश्चित दिशा में चले। तो ऐसे न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है? विस्थापन कहा जाता है। तो विस्थापन में 2-3 बातें होती हैं। सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि विस्थापन जो होता है एक सदिश राशि होती है। विस्थापन सदिश राशि होती है। दूसरी बात, विस्थापन जो होता है दोस्तों न्यूनतम दूरी को परिभाषित करता है। किसको करता है? न्यूनतम दूरी। न्यूनतम दूरी कहने का मतलब हम कह सकते हैं कि किसी निश्चित दिशा में, किसी निश्चित दिशा में तय की गई दूरी विस्थापन कहलाती है। आप ऐसे भी इन चीजों को डिफाइन कर सकते हैं। निश्चित दिशा में तय की गई दूरी विस्थापन कहलाती है। अगर दिशा निश्चित नहीं है तो आपको दिशा वहां पर निश्चित बनाना पड़ेगा, है ना दोस्तों। वैसे हम न्यूमेरिकल्स में इसको या इसके जो फैक्ट्स हैं उसको हम समझने का प्रयास करेंगे। इसमें जो कॉन्सेप्ट है उसको हम लोग न्यूमेरिकल्स में बेहतरीन तरीके से समझेंगे। इसमें मैं आपको सिर्फ इतना बता देता हूं कि अगर कोई व्यक्ति निश्चित दिशा में जितना दूरी तय करेगा वह उस व्यक्ति का क्या कहलाएगा? विस्थापन कहलाएगा। अदरवाइज आप कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि जो विस्थापन होता है दोस्तों, विस्थापन मीन्स न्यूनतम दूरी, किसी व्यक्ति के द्वारा तय की गई कम से कम दूरी या न्यूनतम दूरी क्या कहलाती है? विस्थापन कहलाती है। विस्थापन को हम लोग डेल्टा एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे करते हैं दोस्तों? डेल्टा एक्स। ये डेल्टा एक्स क्या है? तो ये जो डेल्टा एक्स है दोस्तों, ये उस वस्तु का पोजीशन है जिसको स्थिति कहते हैं कि वस्तु पहले कहां था। वस्तु पहले कहां था। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, वो पहले खगड़िया में है। सबसे शुरुआत में वो कहां था? खगड़िया में था। खगड़िया से वो बेगूसराय चला गया, तो पहले खगड़िया में था, तो खगड़िया जो उसका स्थिति हुआ, पोजीशन हुआ, उस स्थिति को कहा जाता है प्रारंभिक स्थिति, जिसको हम लोग इनिशियल पोजीशन कहते हैं। क्योंकि अब वो चला गया बेगूसराय, तो बेगूसराय जो चला गया वैसे स्थिति को हम लोग कहते हैं फाइनल पोजीशन, अंतिम स्थिति। तो जो डेल्टा एक्स है दोस्तों, डेल्टा एक्स वो क्या है? ये स्थिति है। स्थिति के बीच का अंतर जो होता है उसी को डेल्टा एक्स कहते हैं। तो
दो स्थितियों के बीच के अंतर को हम लोग क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं, ये भी कह सकते हैं। तो डेल्टा एक्स जो होता है वो होता है एक्स एफ माइनस एक्स आई। एक्स आई से क्या मतलब है? एक्स आई का मतलब हो गया प्रारंभिक स्थिति किसी भी वस्तु का, और एक्स एफ से क्या मतलब हुआ? ये हुआ अंतिम स्थिति, मतलब वो कहां पहुंचा, कहां से चला और कहां पहुंच गया, उन दोनों स्थानों के बीच का जो अंतर होता है वही क्या कहलाता है? विस्थापन कहलाता है, वही विस्थापन कहलाता है ना दोस्तों। तो वो समझेंगे हम लोग कैसे अंतर होता है ना। जब मान लीजिए कोई आदमी है, मान लीजिए एक लीनियर पाथ पर चल रहा है, सरल रेखीय मार्ग पर चल रहा है, सीधा रास्ता पर चल रहा है, या हम कह सकते हैं किसी निश्चित दिशा में चल रहा है। मान लीजिए एक आदमी है, पूर्व दिशा की ओर चलता है 10 मीटर की दूरी, है ना, 10 मीटर पूर्व दिशा की ओर चलता है, और वह आदमी पुनः 5 मीटर पश्चिम दिशा की ओर आ जाता है। 10 मीटर चला पूर्व की ओर, 5 मीटर पश्चिम आ गया। आपसे पूछेगा दूरी और विस्थापन कितना है, तो 10 तो पूर्व गया, 5 पीछे आ गया, तो 10 5 15, 15 मीटर तो उसका दूरी हो गया। क्योंकि 10 गया था, 5 लौट गया, बचा कितना? 5 ही ना बचा। तो जो 5 मीटर है वो उसका क्या कहलाएगा? विस्थापन कहलाएगा। यही अंतर है दूरी और विस्थापन में, है ना दोस्तों। तो वही उसके स्थितियों का जो अंतर होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। और अगर विस्थापन की बात करें तो विस्थापन को हम लोग, विस्थापन जो होता है दोस्तों, इस विस्थापन का मात्रक जो एसआई मात्रक है, वह मात्रक इसका होता है मीटर। क्या होता है दोस्तों? मीटर। विस्थापन का मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। अगर हम इसके विमीय सूत्र की बात करें, विमीय सूत्र की बात करें तो विमीय सूत्र उसका होता है एल। क्या होता है दोस्तों? एल। ये विस्थापन है। या इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, एम पर पावर 0 एल टी पर पावर 0। तो ये भी क्या है? ये भी विस्थापन का विमीय सूत्र ही है। या तो आपको इस तरह से दिखे या ऐसे दिखे, दोनों एक जैसा ही है, कोई अंतर नहीं है। और आपको एक बात हमेशा याद रखना है, विस्थापन एक ऐसी दूरी होती है, विस्थापन एक ऐसी दूरी होती है जिसका परिमाण, आपको हमेशा याद रखना है, विस्थापन एक ऐसी दूरी होती है जिसका परिमाण धनात्मक भी होता है। धनात्मक मीन्स प्लस, ऋणात्मक भी होता है, ऋणात्मक मीन्स माइनस, और शून्य भी होता है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि शून्य भी होता है। देखिए ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है, पूछेगा कि विस्थापन का परिमाण हो सकता है, ऑप्शन देगा धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य, इनमें से कोई नहीं, तो सब हो सकता है। प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। जीरो कैसे होगा? तो जीरो का मतलब देखिए यहां पे फिजिक्स में प्लस और माइनस का मतलब क्या होता है? प्लस और माइनस का मतलब होता है उस वस्तु की दिशा। मैथ वाला प्लस माइनस अलग है, जोड़ घटाव जो आप लोग पढ़ते हैं, और फिजिक्स वाला जो प्लस माइनस है वो अलग है। फिजिक्स वाला जो प्लस माइनस होता है वह उस वस्तु के दिशा को बताता है। प्लस का मतलब फिजिक्स में हो जाता है आगे की ओर, याद रखना, फॉरवर्ड डायरेक्शन, आगे की ओर, और माइनस का मतलब होता है पीछे की ओर, पीछे की ओर। तो फिजिक्स का प्लस माइनस अलग। तो यहां पर जो प्लस है, प्लस मतलब हो गया कि आगे की ओर इतना गया, माइनस का मतलब पीछे की ओर इतना आया। और जीरो का मतलब, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है 5 मीटर आगे गया, 5 मीटर पीछे आ गया, तो उसके द्वारा तय किया गया विस्थापन क्या हो जाएगा? जीरो, क्योंकि पुनः वह जहां से गया था वहीं पर आ गया। तो प्रारंभिक स्थिति जहां था वहीं पहुंच गया। यहां से कोई आदमी यहां जाएगा, फिर यहां से यहीं पहुंच जाएगा, तो उसका पोजीशन क्या हो जाएगा? जीरो, है ना। तो जो विस्थापन होता है उसका परिमाण प्लस, माइनस और शून्य भी हो सकता है। ये बातें आपको याद रखनी है। तो यही होती है विस्थापन, है ना दोस्तों। और विस्थापन से दो तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, दो ही तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो दो तरह के कैसे क्वेश्चन आते हैं, तो उस क्वेश्चन पर अभी हम लोग चर्चा करते हैं। आप इस वीडियो के अंत तक बने रहें। तो देखिए दोस्तों,
ये जो आपको दो क्वेश्चन दिख रहा है, विस्थापन से यही दो तरह के क्वेश्चन आते हैं। बस इसी कॉन्सेप्ट में सब क्वेश्चन आ जाता है विस्थापन का, और कोई क्वेश्चन है ही नहीं। वैसे हम लोग जब वेग पढ़ेंगे वेलोसिटी पढ़ेंगे, तो वहां पर हम लोग सीखेंगे और भी तरह के क्वेश्चन को, लेकिन अभी आपको इतना याद रखना है कि इसी दो तरह के क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है, कोई भी आदमी कहेगा कि पूरा पृथ्वी हम घूम लिए, कितना दूरी और कितना विस्थापन हुआ, तो दूरी तो आप बता दीजिएगा, टोटल डिस्टेंस आप क्या कीजिए, जोड़ लीजिए। विस्थापन पूछे तो कहेगा कैन नॉट बी डिफाइन, उसको डिफाइन नहीं किया जा सकता है। क्यों नहीं किया जा सकता है? क्योंकि वहां पर दिशा निश्चित नहीं है, इसलिए नहीं किया जा सकता है। यह चीज आपको याद रखना है। तो देखिए, ये जो क्वेश्चन ऊपर वाला आपको दिख रहा है, यह एक सरल रेखीय मार्ग है, सरल रेखीय पथ है, रास्ता है, जिसमें आप देख रहे होंगे डिजिट ऋणात्मक वाला पहले आपको दिख रहा होगा -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, इस तरह से। और यहां पर हम पहले क्या किए हैं, यह दिखा दिए हैं कि एक वस्तु है जो पहले xi का मतलब होता है प्रारंभिक स्थिति, ये याद रखना है। मतलब पहले जहां था तो वो 1 पर था, पहले कहां था, 1 पर था, अब चला गया ये कहां, देखिए कहां है, ये यहां आ गया, जिसको कहते हैं -3, अब -3 पर चला गया, पहले था 1 पर, पहुंच गया -3 पर। तो कहता है विस्थापन बताइए क्या होगा। अगर दूरी की बात करेगा, पूछेगा दूरी क्या होगी, तो पहले यहां था वह वस्तु, पहुंच गया यहां, तो दूरी देखिए यहां से यहां आया 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, दूरी कितना हो गया दोस्तों, 4 मीटर। और अगर पूछेगा विस्थापन क्या होगा, तो विस्थापन के लिए आपको हमने बता दिया है डेल्टा एक्स बराबर क्या होता है, एक्स एफ माइनस एक्स आई। एक्स एफ कितना है, एफ मतलब फाइनल, लास्ट में वो कहां पहुंचा, तो कहां पहुंचा, -3 पर, तो यहां लिखेंगे -3 माइनस, ये फॉर्मूला वाला माइनस है, एक्स आई पहले कहां था, 1 पर, तो यहां लिख दीजिए 1, पहले से 3 गो माइनस में था, एक और माइनस आ गया, तो कितना हो गया, 3 1 4, तो हो गया -4 मीटर। ये विस्थापन हुआ। दूरी कितना हुआ, तो दूरी हुआ 4 मीटर, जो कि प्लस में, दूरी कभी माइनस में हो ही नहीं सकता है, दूरी का परिमाण कभी 0 हो ही नहीं सकता है। लेकिन विस्थापन ही एक ऐसा चीज है जो प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है, और शून्य में भी हो सकता है। ये बात आपको याद रखना है। एक तो इस तरह का क्वेश्चन होता है। अगर मान लीजिए हम इसी वस्तु को यहां उठा के यहां रख देते और फिर यहां से कहते यहां चला गया, तो ये हो जाता इनिशियल, ये हो जाता फाइनल, तो फाइनल में से इनिशियल को क्या करते, घटा देते, ये तो करना है ना दोस्तों। विद्यार्थी जीवन में कहा गया है सदाचार बहुत बड़ा चीज होता है, और उसमें एक चीज आता है दोस्तों जिसको अहंकार कहा जाता है, अहंकार के नाम से विख्यात है। अहंकार के लिए किसी विद्वानों ने कहा है कि अहंकार मनुष्य को वो बना देता है जो वो वास्तविकता में नहीं होता। तो विद्यार्थी जीवन में इन चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा कि अपने अंदर मैं नहीं आना चाहिए कि मैं बहुत कुछ हूं, मुझे बहुत कुछ आता है, नहीं। विद्यार्थी जीवन में आप अल्प बन के रहें, तब जाकर के आप अल्प से क्या हो जाएंगे, अति हो जाएंगे, है ना दोस्तों। तो विद्यार्थी जीवन में सदाचार का भी बहुत बड़ा महत्व होता है। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन है जो कि वेरी सिंपल है। ये कह रहा है कि राम जो है 3 मीटर पूर्व जाता है, 4 मीटर उत्तर जाता है, तो कहता है दूरी और विस्थापन बताइए। तो दूरी तो आप तुरंत बता दोगे, दूरी क्या हो जाएगा दोस्तों, 3 मीटर प्लस 4 मीटर कितना हो गया, 7 मीटर, दूरी तो 7 मीटर हो गया। विस्थापन कहेगा तो विस्थापन के लिए हमको क्या चाहिए, दिशा चाहिए। विस्थापन के लिए क्या चाहिए, दिशा, एक निश्चित दिशा आपको बताया था। यहाँ पूरब और उत्तर दोनों है, तो आपको एक डायरेक्शन याद रखना है दोस्तों। डायरेक्शन हमेशा आपको याद रखना है, इधर होता है पूरब, इधर होता है पश्चिम, ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण, ये फिक्स है, इसको दिमाग में सेट कर लीजिए, ये डायरेक्शन होता है ना। तो क्वेश्चन कहता है 3 मीटर पूरब गया, मान लीजिए राम का घर यहां था, यहां से 3 मीटर इधर गया, पूरब यहां है, 3 मीटर गया। फिर कहता है 4 मीटर उत्तर गया, उत्तर कहां है, ऊपर,
तो यहां पहुंच गया। अब यहां से ये ऊपर गया, कितना गया? 4 मीटर। अब देखिए, था यहां इनिशियल पोजीशन इसका यही था, लेकिन पहुंच गया यहां, मतलब ये हो गया इसका फाइनल पोजीशन। था यहां, पहुंचा कहां? यहां। अब बताइए, यहां से यहां वाला तो एक दिशा होना चाहिए ना, तो दिशा तो यही ना होगा, यही ना एक रास्ता है, यही एक दिशा है, यही दिशा हो सकता है दोस्तों। तो जैसे हम इस लाइन को ड्रॉ करेंगे तो ये आपको दिख जाएगा एक त्रिभुज के जैसा, जिसका नाम है क्या? समकोण त्रिभुज। और आप क्लास 10th में पढ़े होंगे पाइथागोरस थ्योरम कि समकोण त्रिभुज में क्या होता है? एक लंब होता है, दूसरा आधार होता है, तीसरा कर्ण होता है। तो ये जो आपको दिख रहा लाइन, ये आपको एक कर्ण दिख रहा होगा, जिसमें कि आपको लंब पता है, आधार पता है। जब लंब और आधार पता है तो कर्ण भी पता चल जाएगा। कैसे? कर्ण बराबर सूत्र होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है दोस्तों? लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। तो लंब हो गया 4 का स्क्वायर, प्लस आधार हो गया 3 का स्क्वायर। तो 4 का 16, 3 का 9, 16 9 25। तो h बराबर हो जाएगा √25, और √25 का मतलब हो गया 5 मीटर। ये जो 5 मीटर आया, ये 5 मीटर क्या आया? उस राम का विस्थापन आया। लेकिन दूरी कितना आ गया दोस्तों? 7 मीटर। तो यही होता है विस्थापन। तो विस्थापन का कहानी यहीं पर खत्म होता है। और आज का क्लास इतना ही, तब तक के लिए